प्रीतमपुर नाम का एक गांव था और वह गांव में होशियार चंद नाम का एक बनिया रहता था। वैसे तो होशियार चंद बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन फिर भी 2 रुपये कहाँ से बचाने हैं और 4 रुपये कहाँ से कमाने हैं वो होशियार चंद बड़ी अच्छी तरह से जानता था। कहते हैं कि बनिए का दिमाग एक चाकू की धार से भी तेज होता है और ऐसे ही होशियार चंद का दिमाग भी बड़ा तेज था। चंद चाचा, ओ चंद चाचा सुनिए। अरे मेरे बेटे, तू पहले मेरा नाम सही से लेना सीख ले। सिर्फ चंद नहीं, होशियार चंद नाम है मेरा। क्या नाम है? होशियार चंद चाचा। अभी ठीक है। अब बताओ क्या कह रहे थे? वो किराने की दुकान वाले चाचा ने आपको बुलाया है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। होशियार चंद जल्द ही उस किराने की दुकान के पास पहुँच जाता है। बोलो प्यारे लाल, क्यों याद किया मुझे? होशियार चंद जी, भूल गए? आपने ही तो शहर से ऊंचे दर्जे के 20 किलो चावल और अच्छी किस्म की 15 किलो दाल मंगवाई थी। हाँ भाई हाँ, मंगवाया तो था ये सब। तो बस वो आ गया है, तो आप ले जाइए। तो ठीक है, दे दो भाई। लेकिन एक काम करना, दाल और चावल 2 अलग अलग थैली में देने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम मुझे एक ही थैली में दाल और चावल मिक्स करके दे दो, ठीक है? दाल और चावल मिक्स करके मांगने पर प्यारेलाल थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर ठीक है, जैसा आप कहे। अरे वो भोला, होशियार चंद जी को उनका सामान दे दो तो जरा। ठीक है मालिक। भोला होशियार चंद को सामान दे देता है। तो होशियार चंद जी, दाल और चावल दोनों के मिला के आपके हो गए पूरे 1500 रुपए। अरे बाप रे भाई, 1500 रुपए किस बात के? ऐसा कौन सा सोना चांदी खरीद लिया है मैंने तुमसे? अरे होशियार चंद जी, शहर में मिलने वाली सबसे बढ़िया किस्म की दाल और सबसे अच्छे चावल आपको लाके दिए हैं मैंने। उसके हो गए पूरे 1500 रुपए। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अभी गांव के बाजार के मुताबिक इतने दाल और चावल के 900 रुपये होते हैं, तो मैं उतने ही दूंगा। क्या बात करते हो सेठ? गांव का अनाज और शहर से मंगवाए हुए अनाज में बहुत फर्क होता है। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे कि मैं 900 ही दूंगा। अरे होशियार चंद जी, मुझे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। तुमको देना है तो दो, वरना वापस ले लो सब। होशियार चंद बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि वो मिक्स किए हुए दाल और चावल ना प्यारेलाल को कुछ काम आएंगे और ना ही वो कोई खरीदेगा, और इसीलिए उसने ऐसी चाल रची थी। देखा मेरी तेज बुद्धि का कमाल? कैसे मैंने पूरे 1500 रुपए का सामान सिर्फ 900 रुपये में ले लिया। पूरे 600 रुपये बचा लिए मैंने। होशियार चंद का ये आज का नहीं है, बरसों से उसकी ऐसी ही फितरत रही है। इस बार तो मुझे कोई अच्छी वाली खाद लानी पड़ेगी, जिससे मेरी खेती पिछली बार से अच्छी हो सके। हाँ भाई हरिया, जितनी ज्यादा अच्छी खाद उतनी ज्यादा अच्छी फसल। अरे अगर अच्छी खाद लानी ही है तो बसंत भाई को क्यों नहीं पूछ लेते? हमारे यहाँ उनके जितनी फसल किसी की होती है क्या? और ये लो, आ गए बसंत भाई। क्यों भाइयों, लगता है मेरे बारे में ही कुछ बातें चल रही है। अरे बसंत भाई, ये हरिया आपसे सलाह लेना चाहता है कि इस बार खेत के लिए कौन सी खाद लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। लो बोलो, उसमें क्या बड़ी बात है? कल मैं बाजार जाने ही वाला हूँ खाद लेने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चले आना, ठीक है? और बताइए बसंत भाई, कैसा चल रहा है आपका काम खेतों में? अरे भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास कितने सारे खेत हैं, और इसी वजह से हर साल
कई सारे खेत जोतने में रह ही जाते हैं। मैं अकेला पहुंच ही नहीं पाता हूँ। तो बसंत भाई, आप कोई भागीदार क्यों नहीं रख लेते आपके आधे खेतों के लिए? बसंत भाई और गांव वालों की ये सारी बातें होशियार चंद बड़े ध्यान से सुन रहा था और इसीलिए उसने सोचा कि होशियार चंद, यही सही समय है पैसा कमाने का। अरे लेकिन गांव में ऐसा है ही कौन जो मेरा भागीदार बनना चाहेगा? लो बोलो, बगल में छोरा और पूरे गांव में टिंडोरा। मैं बनूंगा ना आपका भागीदार बसंत भाई। तो ठीक है होशियार चंद जी, आप बन जाइए मेरे भागीदार। लेकिन मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी आपको बसंत भाई, तभी हम सच्चे भागीदार कहलाएंगे। होशियार चंद ऐसी ऐसी शर्तें बसंत भाई के आगे रखता है कि जिसमें उसके अकेले का ही ज्यादा मुनाफा हो रहा था। लेकिन इस और बसंत भाई भी कहीं कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो भी पक्के किसान थे और इसीलिए उनका पलड़ा भी भारी था। अभी कौन किस पे भारी पड़ता है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो का पार्ट 2। तो देखते रहिए टून टून्स हिंदी।